एक बार भगवान के सारे बेटे गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते वो गेंद एक कुएं में चली गई। सारे भगवान के बेटे दौड़ते हुए गए, कुएं में देखा एक बहुत बड़ा गिरगिट था। इतने विशाल गिरगिट को देखा, भगवान को बुला करके लाए। भगवान आए और गिरगिट को अपना हाथ लगाया तो उसने गिरगिट की योनि तो छोड़ दी और देवता का रूप बना करके भगवान के सामने खड़ा हो गया। भगवान ने कहा, कौन हो तुम? तब उसने कहा, नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनय प्रभो दानिस्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। उसने कहा कि महाराज प्रभु, मेरा नाम राजा नृग है। बोले, तुम गिरगिट की योनि में? राजा नृग ने कहा कि मैंने बहुत गौदान किया है और इतना मैंने गौदान किया है कि कोई बारिश के बूंदों की गिनती कर सकता है, धरती के धूल कणों की गिनती कर सकता है, लेकिन मैंने कितना गौदान किया है इसकी गिनती नहीं हो सकती। तब भगवान ने कहा, इतना गौदान किया और गिरगिट की योनि में? भगवान ने कहा, लगता है तूने बूढ़ी गायों का दान किया होगा जो गाय किसी काम की नहीं रही होगी। नृग ने कहा, नहीं प्रभु, बूढ़ी नहीं, पयस्विनी तरुणी शील रूप, दूध देने वाली जवान गाय का दान किया है और कपिला गाय का दान किया है। और गायों को ऐसे ही दान नहीं किया, गायों के पैरों में, खुरों में चांदी और सींग में सोना मड़वा करके दान किया है। भगवान ने कहा, फिर तेरी ये दुर्गति कैसे हो गई? राजा नृग ने कहा कि प्रभु, मेरे से एक गलती हो गई। क्या? बोले, मेरा रोज का नियम था, रोज ब्राह्मणों को मैं गौदान करता था। ब्राह्मणों की लाइन लगती थी मेरे घर के बाहर और मैं रोज ब्राह्मणों को गौदान करता था। लेकिन एक दिन की घटना, मेरी गौशाला में एक ऐसे ब्राह्मण की गाय आकर के मिल गई जो ब्राह्मण कभी दान नहीं लेता था और इस बात की जानकारी मुझे नहीं थी। भूल से वो गाय मेरी गौशाला में आ गई और मुझे भी पता नहीं रहा और उस गाय को मैंने किसी और ब्राह्मण को दान कर दिया। वो ब्राह्मण उस गाय को दान लेकर के जा रहा था और सामने से उस गाय का असली वाला मालिक आ गया। उसने अपनी गाय को पहचान लिया और उसने कहा, ये गाय तो मेरी है। जिसको दान किया था उसने कहा कि ये गाय तो अभी अभी राजा ने मुझे दान में दी है। और वो दोनों लड़ते लड़ते मेरे पास आ गए। एक कहता है, भगवान दाता, दूसरा कहता है, अपहरते थी, आप अपहरण करने वाले हो, मेरी गाय को चुरा करके आप दूसरे को दान कर रहे हो। मैंने कहा कि नहीं, मैंने आपकी गाय को चुराया नहीं है, ये गाय भूल से मेरी गौशाला में मिल गई है। और जिस चीज को एक बार दान दे दिया जाता है उसके ऊपर फिर हमारा कोई अधिकार नहीं रहता। ये तो दान में दे दी है, इसे तो मैं वापस लेकर के आपको नहीं दे सकता, लेकिन इस गाय के बदले में मैं आपको 100 गायें दान करता हूं। उस ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैंने जीवन में कभी दान नहीं लिया है, मुझे दान नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी ही गाय चाहिए। दोनों मेरे सामने लड़ने लगे, मैं कोई निर्णय फैसला नहीं कर पाया और उसी समय मेरी मौत हो गई। मौत तो कब आ जाए कोई भरोसा थोड़ी। मेरी मृत्यु हो गई, धर्मराज के सामने ले जाकर के मुझे खड़ा किया गया। सुना है चित्रगुप्त? अच्छा, उसका नाम चित्रगुप्त क्यों है? उसका नाम चित्रगुप्त इसलिए है कि आपने, चित्र का मतलब होता है फोटो, चित्र का मतलब फोटो और गुप्त का मतलब छुपा हुआ, जिसको कोई देख न पाया हो। अर्थात आपने और हमने दुनिया की नजर बचा करके अकेले में, एकांत में यदि कोई गलत काम किया है जिसको पूरी दुनिया नहीं देख पाई हो, कोई भी न देख पाया हो, उस गलत काम का फोटो उस चित्रगुप्त के पास होता है। और चित्रगुप्त खोल करके रजिस्टर बताएंगे कि आप, तुमने ये गलत काम किया है। आप सोचोगे कि उस समय तो कोई था ही नहीं, मैं अकेला था। आप मना कर दोगे, नहीं ये तो काम मैंने नहीं किया है, तो फिर चित्रगुप्त वो फोटो निकाल करके आपको दिखाएगा, बेटा देख इस फोटो में कौन है। फिर मानना पड़ेगा प्यारे, आप दुनिया की नजर से बच सकते हो,
सीसीटीवी कैमरे की नजर से बच सकते हो, लेकिन चित्रगुप्त की नजर से नहीं बच सकते। और धर्मराज के सामने खड़ा किया गया। चित्रगुप्त ने रजिस्टर खोला। चित्रगुप्त ने कहा कि प्रभु, ये धरती का राजा नृग है, धर्म तो बहुत किया है, एक छोटा सा पाप बन गया है। क्या? बोले एक ब्राह्मण की गौधन को ले लिया अपने पास और वापस उसे दिया नहीं, एक पाप बन गया है। धर्मराज ने कहा कि बताओ राजा नृग, पहले धर्म का फल भोगना है या पाप का? पाप तो थोड़ा सा है और धर्म बहुत है। तो मैंने कहा कि पाप थोड़ा सा है तो पहले पाप का फल भोग लेते हैं, फिर आराम से स्वर्ग में धर्म का फल भोगेंगे। जैसे ही मैंने ये कहा, मुझे धर्मराज के यहाँ से धक्का लगाया गया और इस कुएं में आकर के मैं गिरगिट बन गया। और आज आपके शरीर का स्पर्श हुआ है, मेरी गिरगिट की योनि छूट गई। अब मैं स्वर्ग में जा रहा हूं और स्वर्ग जाकर के मैं सुख को भोगूंगा। तब भगवान कृष्ण ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा कि देखो, ब्राह्मण का धन गलती से अपने पास रख लिया तो गिरगिट की योनि में जाना पड़ा। इसीलिए भूल कर भी किसी ब्राह्मण का धन अपने पास नहीं रखना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्राह्मण से ही उधार लेकर के वापस नहीं चुकाते हैं। मैं ब्राह्मणा की तरफदारी करवाना आयो आपके पास में कि वहां की उधारी बाजी चुको, पर ये पाप है। किसी ब्राह्मण का, ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, किसी का भी आपने उधार लिया है तो इसी जन्म में चुका दो प्यारे। तुमने सोचा कि वो तो डरपोक है, कमजोर है, उसको डांट करके हम रोक सकते हैं, उसका पैसा वापस नहीं करेंगे, तो इस समय तो लेकर के राजी हो जाओ। लेकिन जब उसकी सजा भोगनी पड़ेगी प्यारे, वो तो उस समय महाराज तुम सोचोगे कि पैसा वापस दे दिया होता तो बहुत अच्छा होता। कम खा लेना, बिना चुपड़ी खा लेना, कोई बात नहीं, मर नहीं जाएंगे, लेकिन किसी का उधार लेकर के दबाना मत। आज राजा नृग की सदगति हुई है। भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरेच्चयः षष्टि वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमि। जो अपने द्वारा दिया गया या दूसरे के द्वारा दिया गया ब्राह्मण का धन ब्राह्मण को नहीं देकर के अपने पास रख लेता है, वो आदमी 60,000 साल तक विष्टा का कीड़ा बनता है। बोलो भागवत भगवान की।